Hello students, I am going to continue with the chapter integration of 12th standard. In previous lecture we already learned about the question number 1 from this exercise, in which we learn about the 20 examples. Question number 2 is consists of the specific pattern. So before going to start with the examples from question number 2, we just going to learn about this pattern and formulas. So see the first pattern. So the question number second of exercise 3.2b consists of a specific pattern. Just I am going to explain it first. The pattern consists of this type of examples. तो जो एग्जाम्पल्स आने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, उसका जो पैटर्न है वो इस टाइप का है, इन विच वी सी द ट्रिगो फॉर्मूलाज विद दिस 2x. तो यहाँ पे हम पैटर्न देख सकते हैं, दैट इज 1/a + b sin 2x. द सेकेंड पैटर्न इज a + b cos 2x. आई अंडरलाइन दिस 2x. सो मतलब जहाँ पर भी आपको 2x दिखाई दे रहा है तो आपको ये पैटर्न फॉलो करना है. The next pattern is the a sin 2x plus b cos 2x. Next one the pattern a plus b sin 2x plus c cos 2x. यहाँ पे जो a b c है वो है constants. तो अगर आपको इस पैटर्न का एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है, मतलब जहाँ पे ट्रिगो फॉर्मूलाज है विथ 2x एंड द पैटर्न्स आर लाइक दिस वे, दैट इज द 4 पैटर्न मैंने यहाँ पे दिखाए हैं. उस पैटर्न में कौन सा भी पैटर्न आए तो आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है. तो प्रोसीजर क्या है और उसमें क्या क्या स्टेप्स हमें करने हैं. सो द फर्स्ट स्टेप दैट इज यू हैव टू, अगर आपको 2x दिखाई दे रहा है तो आपको क्या पुट करना है, tan x = t. देखिए इस एग्जाम्पल में कहीं पर भी tan नहीं है, फिर भी अगर ये पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है तो आपको पुट क्या करना है, मतलब सब्स्टिट्यूशन क्या है वहाँ पे, tan x = t. तो हमें tan x = t सब्स्टिट्यूट करना है. उसके बाद हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दैट इज x = tan इनवर्स t. देन वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव. सो डिफरेंशिएटिंग, आफ्टर डिफरेंशिएटिंग वी गेट द डेरिवेटिव दैट इज dx = tan इनवर्स का जो डेरिवेटिव वो है 1/1 + t² एंड t का डेरिवेटिव हमने लिया है dt. आफ्टर दैट यू नो द फॉर्मूला ऑफ sin 2x एंड cos 2x इन टर्म्स ऑफ tan. तो sin 2x का जो फॉर्मूला है वो है 2 tan x/1 + tan² x एंड cos 2x का फॉर्मूला है 1 - tan² x/1 + tan². सो दिस 2 फॉर्मूलेज आर इन टर्म्स ऑफ tan. sin 2x के और भी फॉर्मूलेज है, cos 2x के भी फॉर्मूलेज है, लेकिन ये 2 फॉर्मूलेज है दे आर इन टर्म्स ऑफ tan. तो अब हमने क्या किया है, यहाँ पे tan x के लिए t कंसिडर किया है, तो हम लेंगे यहाँ पे 2t/1 + t². यहाँ पर भी 1 - t²/1 + t². तो इस टाइप का कोई भी इस पैटर्न का एग्जाम्पल हमें दिखाई दे रहा है तो ये सब आपको एग्जाम्पल स्टार्ट जब हम करते हैं तब ये सब हमें वहाँ पे लिखना है. इन हर एक एग्जाम्पल में हम ये लिखने वाले हैं. तो आपको ये थोड़ा सा लर्न कर सकते हैं आप. दैट इज sin 2x = 2t/1 + t² एंड cos 2x = 1 - t²/1 + t². ये जहाँ पर मैंने ये ब्रैकेट किए वो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं. ये फॉर्मूला नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन आपको ये पता चलना चाहिए कि ये कहाँ से आया, इसलिए मैंने आपको ये यहाँ पे बताया है. तो पैटर्न आपके समझ में आया. मैं फिर से दोहराती हूँ. हमें पैटर्न में दिया है a + b sin 2x. हर एक जगह पे आपको 2x दिखाई दे रहा है. अगर 2x का कोई भी फॉर्मूला, कोई भी एग्जाम्पल्स इस पैटर्न का आपको दिखाई दे रहा है तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करना है. फॉलो करते में हम पहले क्या करेंगे, tan x = t कंसिडर करेंगे. आफ्टर दैट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x, दैट इज x = tan इनवर्स t. आफ्टर डिफरेंशिएटिंग वी गेट दैट इज dx = 1/1 + t² dt. देन sin 2x = 2 tan x/1 + tan² x. सो sin 2x हमने t का वैल्यू, tan x का वैल्यू t पुट डाउन किया, सो 2t/1 + t² एंड यहाँ पे 1 - t² एंड 1 + t². तो ये सब हम कब करने वाले हैं, जब हमें 2x का कोई भी फॉर्म दिखाई दे रहा है. तो इसमें एक सेकेंड फॉर्म भी है, सेकेंड पैटर्न भी है. दोनों पैटर्न्स एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ जहाँ पे हमें 2x लिखा है इसमें हम x लिखने वाले हैं. तो a + b sin x, a + b cos x, a sin x + b cos x एंड a + b sin x + c cos x. दोनों पैटर्न एग्जैक्टली सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे x है.
2x cos 2x cos x, यहाँ पर भी sin 2x cos 2x sin x cos x, यहाँ पर भी a प्लस बी sin 2x, यहाँ पे x है और यहाँ पर भी x है। तो हमने क्या किया था, यहाँ पर जो डबल एंगल है उसका हाफ मैंने यहाँ पे कर दिया। तो सिमिलरली यही स्टेप हमें यहाँ पे फॉलो करने हैं, सिर्फ tan x के बदले हम tan x/2 इसका भी हाफ एंगल हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अगर जहाँ पर आपको x दिखाई दे रहा है तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, tan x/2 इज इक्वल्स टू t। तो x/2 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स t एंड सो x इज इक्वल्स टू, एवरी टाइम वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो x इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स t, सो dx इज इक्वल्स टू 2/1 प्लस टी स्क्वायर dt। तो डिफरेंस क्या है देखो दोनों में, तो ये जो हमने देखा था उसमें dx की वैल्यू आई थी 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt, और यहाँ पे आई है dx इज इक्वल्स टू 2/1 प्लस टी स्क्वायर। सिर्फ यही डिफरेंस है, बाकी ये जो दोनों वैल्यूज़ है वो सेम वैल्यूज़ यहीं पर भी है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। सिर्फ चेंज कहाँ है, यहाँ पे है। यहाँ पे dx का जो वैल्यू था वो है 1/1 प्लस टी स्क्वायर एंड यहाँ पे है 2/1 प्लस टी स्क्वायर, बाकी सब सेम है। सब्स्टिट्यूशन tan x, यहाँ पे tan x/2, इसका एंगल जो है वो हमने यहाँ पे हाफ किया, तो यहाँ पर भी tan x का जो एंगल है वो हम हाफ करके tan x/2 करके लिख दिया हमने। सो पैटर्न आपको समझ में आए। यहाँ पे 2x अगर है तो हम सब्स्टिट्यूशन tan x ऐसा करेंगे, एंड अगर सब्स्टिट्यूशन sin x करके तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, tan x/2। मतलब यहाँ पे जो एंगल है उसका हाफ यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं। यहाँ पर भी sin 2x है तो यहाँ पे हम tan x इज इक्वल टू t ऐसा कंसिडर करते हैं, और ये दोनों फॉर्मूले दोनों पैटर्न में सेम ही है। ठीक है, नाउ वी गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.2b. So see the example. Question number 2 is consist of integration of I is equals to 1/3 plus 2 sin x. So यहाँ पे x है तो देखिए सिंगल x है तो इसका हाफ एंगल हम यहाँ पे लेते हैं। अगर यहाँ पे 2x था तो हम यहाँ पे डायरेक्टली tan x इज इक्वल टू टी कंसिडर करते हैं, बट सिंस यहाँ पे सिंगल एंगल है तो इसका हाफ एंगल हम यहाँ पे लेंगे tan x/2 इज इक्वल टू टी। दोनों पैटर्न में हम सेम ही पैटर्न फॉलो करते हैं, सेम स्टेप्स फॉलो करते हैं। सो tan x/2 इज इक्वल टू टी, सो x/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स टी, सो x इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स टी। नाउ डिफरेंशिएटिंग वी गेट दैट इज dx इज इक्वल टू 2/1 प्लस टी स्क्वायर dt। ये सब जो मैंने आपको पहले बताया था वो सब पैटर्न हम हर एक एग्जाम्पल में लिखने वाले हैं। तो 2/1 प्लस टी स्क्वायर dt sin x इज इक्वल टू 2t/1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ पे कॉस नहीं है तो मैंने कॉस का फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लिखा है। नाउ वी आर गोइंग टू पुट डाउन द वैल्यू, सो 1/3 प्लस 2 एज इट इज, एंड नाउ वी हैव टू पुट डाउन द वैल्यू ऑफ sin x। तो sin x का वैल्यू क्या है, 2t/1 प्लस टी स्क्वायर, एंड dx के बदले हम क्या लिखने वाले हैं, 2/1 प्लस टी स्क्वायर dt। नाउ ये जो है दैट इज 2/1 प्लस टी स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे न्यूमरेटर में लिखा है एंड dt वैसा ही लिखा है यहाँ पे। Now we are going to take the LCM of these two. LCM is 1 plus t square taking cross. So 3 into 1 plus t square plus 4t. तो 4t कहाँ से आया, देखिए ये यहाँ पे क्रॉस होगा, so 2 2s are 4t. Now this 1 plus t square cancel with this 1 plus t square. तो न्यूमरेटर में क्या बचा है, that is 2 अपॉन ये 3 अंदर मल्टीप्लाई करेगा, so 3 plus 3t square एंड ये 4t dt। सो ये 2 जो है न्यूमरेटर में वो हम बाहर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन जस्ट अरेंजिंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3 dt। आफ्टर दैट वी टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम दिस डिनोमिनेटर, सो 3 यहाँ पे आएगा 1/t स्क्वायर प्लस 4/3t प्लस यहाँ पे 3/3, तो आंसर होगा 1। तो यहाँ पे ये 2 टर्म्स हमें मिले। थर्ड टर्म हम जब फाइंड आउट करते हैं, ये पैटर्न हमने सॉल्व किया है इन प्रीवियस एग्जाम्पल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला पैटर्न है। तो फर्स्ट 2 टर्म जो है वो लेकर हम थर्ड टर्म फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर। तो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 4/3 ब्रैकेट स्क्वायर, सो 2 2s are 4, 2/3 का स्क्वायर दैट इज 4/9। तो अपन यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 4/9 जो है वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे एज वेल एज हम उसको सब्सट्रैक्ट भी करेंगे।
तो 2/3 1/t प्लस ये जो है कंप्लीट वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? सो वी टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ द फर्स्ट टर्म, साइन ऑफ द मिडल टर्म एंड द स्क्वायर रूट ऑफ द थर्ड टर्म, दैट इज 2/3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस, तो इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इज 9, सो 9 माइनस 4 द आंसर इज प्लस 5/9 dt। तो यहाँ पे ये स्क्वायर फॉर्म में, तो इसको भी हम स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा है दैट इज 2/3 1/t प्लस 2/3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस √5/3, बिकॉज यहाँ पे 9 था तो 9 हम कैसे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमें पैटर्न दिखाई दे रहा है वो पैटर्न है दैट इज x² प्लस a²। तो फॉर्मूला हम साइड में लिखते, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² dx इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, दैट इज 2/3 1/a दैट इज 1/√5/3 tan इनवर्स x/a, तो x ये है अपॉन a √5/3 प्लस c। तो ये इन्वर्स करके 3/√5 आएगा, 3 विल गेट कैंसल tan इनवर्स। सो यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम यहाँ पे आएगा 3, सो टॉप यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो वी गेट हियर 3t प्लस 2/3 एंड √5/3, सो 3 विल गेट कैंसल एंड नाउ 2/√5 tan इनवर्स 3t प्लस 2/√5 प्लस c। नाउ वी गोइंग टू पुट डाउन द वैल्यू ऑफ t, that is 2/√5 tan inverse 3 tan x/2/√5 plus 2 plus c. So this is our final answer. Now see the second example. In second example also there is a x, so here the substitution is tan x/2 is equals to t. So I is equals to 1/4 minus 5 cos x dx. So tan x/2 is equals to t. तो x/2 is equals to tan inverse t, so x is equals to 2 tan inverse t. After differentiating we get dx is equals to 2/1 plus t square dt and sin x जो है उसका वैल्यू है 2t/1 plus t square and cos का है 1 minus t square/1 plus t square। हम डायरेक्टली भी ऐसा वैल्यू लिख सकते हैं तो भी चल सकता है। आफ्टर दैट इंटीग्रेशन दैट इज i इज इक्वल्स टू, ये जो है वो कैसे निकालते हैं मैंने अभी आपको बताया है। Now we are going to substitute the value of cos x and as well as dx. So 1/4/1 कोई भी नहीं है यहाँ पे, so मैंने 1 लिखा है। 5 we are going to put down the value of cos, तो cos का वैल्यू क्या है 1 minus t²/1 plus t² इंटू dx के वैल्यू हम पुट करेंगे 2/1 plus t² dt। नाउ टेकिंग द एलसीएम, तो एलसीएम से हम देखते हैं, यहाँ पे कोई नहीं मतलब 1 है, तो 1 plus t² is the LCM, taking cross, so 4 into bracket 1 plus t², यहाँ पे -5 in bracket 1 minus t² into 2/1 plus t², so this it will get cancelled. So 1/4 plus 4t² minus 5 minus minus plus 5t² into 2 dt, तो 2 बाहर लेंगे हम, 1/5 plus 4 that is 9t² minus 1 dt। तो यहाँ पर भी हम 9 को एज ए कॉमन बाहर लेंगे, 2/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t² माइनस यहाँ पे आएगा 1/9, तो इसको भी हम स्क्वायर फॉर्म में लिखते हैं, तो t² माइनस 1/3 स्क्वायर dt। तो x² माइनस a², जो पैटर्न है वो क्या है 1/x² माइनस a²। सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला, दैट इज़ 1/2a log x माइनस a/x प्लस a plus c. So we using this formula, so 2/9 1/2a, तो 1/2a क्या है यहाँ पे 1/3 log x माइनस a, तो ये ऐसा ही लिखेंगे हम t माइनस 1/3 एंड यहाँ पर भी t प्लस 1/3 प्लस c। तो 2/9 ये 2/3 ऊपर जाके ये आएगा 3/2, 2 विल गेट कैंसल, 3 3s are 9 लॉग, या न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3t माइनस 1 एंड यहाँ पे आएगा 3t प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ पे 3 3s are 9 था, तो यहाँ पे जो आंसर है वो 1/3 log 3, t का मतलब क्या है t, व्हाट इज़ द
सब्स्टिट्यूशन फॉर t हमने क्या कंसिडर किया था, tan x/2, तो यही वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे। सो 1/3 log 3 tan मतलब t मतलब tan x/2 minus 1, 3 tan x/2 plus 1 plus c. So this is the answer of this example. Question, I is equals to integration of 1/2 plus cos x minus sin x. तो सेम पैटर्न है, यहाँ पर भी x है, so we taking tan x/2 is equals to t. So dt is equals to dx is equals to 2 dt upon 1 plus t square, and you know the value of sin x is 2t upon 1 plus t square, and cos x is equals to 1 minus t square upon 1 plus t square. So I is equals to 1 upon, just we are going to put down these values. So 2 plus the value of cos x is 1 minus t square upon 1 plus t square minus 2t sin x का जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे लिखा है, दैट इज 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू व्हाट इज dx 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। सो 1 प्लस टी स्क्वायर इज द एलसीएम, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस टी स्क्वायर, ये ऐसे ही रहेगा 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t इंटू 2 और dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कैंसिल होगा। नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस ब्रैकेट बाय 2, तो हमें मिलेगा दैट इज 2 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t इंटू 2 dt। तो यहाँ पे हम क्या मिलता है देखते हैं, तो 2t स्क्वायर एंड माइनस टी स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें मिला t स्क्वायर, ये 2t माइनस 2t एज इट इज़ एंड 2 प्लस 1 दैट इज 3 इंटू 2 dt। तो 2 बाहर आएगा, 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3 dt। तो अगेन हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला पैटर्न मिला है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट 2 टर्म लेके हैं एंड उसका थर्ड टर्म हम फाइंड आउट करते हैं यूजिंग द फॉर्मूला हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर। तो हाफ इंटू -2 ब्रैकेट स्क्वायर, 2 टू गेट कैंसिल, -1 का स्क्वायर हुआ 1। तो यहाँ पर हम 1 ऐड करेंगे एंड सब्सट्रैक्ट भी करेंगे। तो टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 यहाँ से लाया है हमने एंड प्लस 3 एज इट इज़ एंड -1 कैंसिल किया हमने। ये फर्स्ट 3 टर्म जो है वो है परफेक्ट स्क्वायर, किसका है, सो पुटिंग द ब्रैकेट टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ द फर्स्ट टर्म, साइन ऑफ द मिडल टर्म एंड द स्क्वायर रूट ऑफ द लास्ट टर्म। सो t माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 दैट इज 2 dt। तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 है तो स्क्वायर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, रूट 2 का स्क्वायर। नाउ यहाँ पर भी हमें पैटर्न दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो द फॉर्मूला इज 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। सो आफ्टर यूजिंग दिस फॉर्मूला वी गेट I इज इक्वल्स टू 2 इन ब्रैकेट। सो आंसर क्या है, 1 अपॉन ए, तो 1 अपॉन रूट 2 tan इनवर्स यस x अपॉन ए, x क्या है t माइनस 1 अपॉन रूट 2 plus c. Now we write this 2 in the form of root 2 into root 2 upon 1 upon root 2 tan inverse yes tan जो t है यहाँ पे वो हमने किसके लिए कंसिडर किया था, tan x/2 के लिए। तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सब्स्टिट्यूशन दैट इज tan x/2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस c। सो 2 will get cancelled, so root 2 tan inverse tan x/2 minus 1 upon root 2 plus c. So this is the answer of this example. So this is all about the question number 3rd, and example number 4 is of same pattern, that is integration of 1 upon 3 plus 2 sin x minus cos x। ये जो अभी हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया था थर्ड वाला वैसे ही फोर्थ वाला है। सो दिस एग्जाम्पल इज फॉर योर होमवर्क, फोर्थ वन इज। So this is all about the example question number 2nd from exercise 3.2b, and the remaining examples we will see in the next lecture. Thank you.